नमस्कार साथियों, स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार पर। मैं हूं किशोर यादव, मेरे साथ हैं हिमांशु सर। तो हिमांशु सर और मैं आज यहां पर डिस्कस करने आए हैं जो डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, जो एरिया आप लोगों का दामोदर घाटी के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन होता है, उसके अंदर आप लोगों की कुछ वैकेंसीज आई हैं। और वो वैकेंसीज आप लोगों की जो इंजीनियरिंग वाले जो आप लोगों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सभी वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर की आप लोगों की वैकेंसीज हैं। और आई थिंक सर इसके अंदर कम्युनिकेशन भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच भी है आप लोगों की, और साथ ही साथ आप लोगों को कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है ही सही आप लोगों की। तो दो नई ब्रांचेस यहाँ पर एडिशन हुआ है। और सर नॉर्मल जो अपनी सदाबहार जो तीनों ब्रांचेस हैं वो तो है ही सही। तो बेसिकली सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए और खासकर सभी ब्रांचेस के लिए एक तरह का ये सुनहरा अवसर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और खास सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगी, आप जब इसका सैलरी का हम डिस्कशन करेंगे वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर एक डिप्लोमा वाला विद्यार्थी अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अगर हम बात करें तो सभी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का ये आपका एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ थर्मल एंड हाइडल पावर प्लांट, जिसका 6687 जो मेगावाट, और सोलर जो है आपके पावर प्लांट, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपके वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सर यहाँ पर इसका जो एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट है वो किस तरह से अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर आपको इसका वेबसाइट दे रखा है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में कैरियर वाले पोर्शन पे जाना है। वहां पर रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर आपको ये कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्म मिलेगा। साथ ही साथ में इन्होंने एक बात साफ लिखी है कि कोई और जो है मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। बात करते हैं किशोर सर अब जी सर, इसमें ये जो आपने बताया है वो जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड की आप लोगों की पोस्ट है, और पे स्केल आप लोगों का 6 है यहाँ पर। बिल्कुल सर। और यहाँ पर जैसा कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I और सिविल एंड कम्युनिकेशन, C&I कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच होती है आप लोग की। सिविल तो जानते ही, कम्युनिकेशन मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली जो ब्रांच है उनके लिए एलिजिबल है। और बाकी 3 ब्रांचेस जो सदाबहार ब्रांचेस हैं वो तो है ही सही। और जो आप लोग का इसका क्वालिफिकेशन प्रोसेस रहेगा वो सीबीटी के थ्रू रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट रहेगा इसके अंदर। अब सर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर अमाउंट ऑफ वैकेंसीज या नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों की कितनी कितनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका मैकेनिकल के अंदर यहाँ पर टोटल आपकी 10 पोस्ट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 10 है। जैसा कि सर ने बताया, C&I जो आपका इंस्टू वाला जो ब्रांच है उसके अंदर 10 है, सिविल के लिए 5 है, और कम्युनिकेशन के लिए आपके टोटल 5 है। तो यहाँ पर टोटल 40 वैकेंसीज यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए जनरेट हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर जो एक ध्यान केंद्रित करने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एज लिमिट है वो 28, और जो सैलरी का जो यहाँ पर जो 7th पे का अच्छा पे ग्रेड है सर। बिल्कुल सर, जो रिवीजन होने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं वो काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर सैलरी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अच्छा सर, इसमें जो स्टार लगा हुआ है वो बैकलॉग की वैकेंसी से मतलब कैरी फॉरवर्ड हुई है। लास्ट एग्जैक्टली सर, जो वैकेंसी थी उसके अंदर शायद वो फिल नहीं हो पाई है, उन्हीं को यहाँ पर तो कहीं ना उसको कहीं यहाँ पर इन्होंने कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग वैकेंसी का नाम दिया है। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर किस किस ब्रांचेस के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इंजीनियरिंग और मैकेनिकल से, और ये आपका कहीं ना कहीं जो भी कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो 65% से कम नहीं होना चाहिए। और ये आपका सभी सेमेस्टर्स का एवरेज, यानी कि जो कॉन्सोलिडेट आपकी जो मार्कशीट आती है उसमें आपका परसेंटेज 65% से कम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली आपका 65% होना चाहिए। सेम सर, आप अदर मतलब SC/ST कैंडिडेट के लिए वो परसेंटेज आप लोगों का 60% दिया गया है। Exactly, और सर ने जैसा बोला कि ये सेमेस्टर का, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर का नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं सर, मेरे एक सेमेस्टर में 70 बन गए, दूसरे में मेरी 58% बनी है, तो हम लोग क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपका जो एग्रीगेट जो है होना चाहिए वो 65% होना चाहिए सर। अदर ब्रांचेस के लिए भी सेम आपका सिनारियो है सर, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप लोगों का, और वही सेम परसेंटेज 65% इन्होंने मांगा है, और 60% वही आप लोग कैटेगरी के लिए मांगा है आप लोग का। तो इसमें परसेंटेज में मेरे हिसाब से कोई इन्होंने यहाँ पर बोलते हैं ढिलाई नहीं रखी है। 65% काफी अच्छा रखा है, अच्छा अमाउंट माना जाता है वैसे बेसिकली आप लोगों का 60%। और सर इसका रीजन हम ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर एक ही आपका CBT रखा
गया है। जी। मतलब यहाँ पर आपके मल्टीपल चैनल नहीं रखे गए, कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, तो एक सिंगल सीबीटी रखा गया। तो इन्होंने पहले से ही एक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छलनी लगा रखी, जिससे आपका यहाँ पर ही क्वालिटी को वो कहीं ना कहीं एकत्रित कर रहे हैं। जी सर, इसमें अगर आप देखेंगे सर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए नया कुछ शब्द है यहाँ पर। बिल्कुल सर। डिग्री मांगी गई है, डिप्लोमा मांगा गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन से मांगा गया है। और कम्युनिकेशन के अंदर जो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर ही मांगा गया है। बिल्कुल सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर मांगा गया है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं सर, ये दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट दोनों के लिए एलिजिबल हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले तो ऑब्वियस सी बात है इस वाली वैकेंसी के अंदर काउंट होंगे। बिल्कुल सर। क्या चीज सर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक और बीईएमई एक्सेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। बस बिल्कुल सर, मैं इसी पे ही बात करने वाला था कि क्या केवल डिग्री वाला बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है क्या? तो उसका आंसर है नहीं। यहाँ पर अगर आपने डिग्री करी पर उससे पहले आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर शुरुआत में बोला था कि सर ये डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि डिप्लोमा जो डिग्री करे हुए बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सर। जैसा कि यहाँ एज लिमिट आप देखने को मिल रही है कि 28 साल आपका जो क्लोजिंग जो डेट है उससे पहले आपका 28 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो डीवीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो उसमें ऑलरेडी वर्किंग है, उनके लिए किसी भी प्रकार का एज लिमिट यहाँ नहीं रखा गया है। और वही एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है सर, नॉर्मल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। और यहाँ पर आप ये जो है इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आप एक बार जब अप्लाई कर देंगे तो आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। और उसमें आपके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। साथ ही साथ में देख सकते हैं 2 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा और 2 पार्ट आपके रहने वाले हैं। किशोर सर, आप विद्यार्थी को बताइए दोनों पार्ट में क्या क्या देखने को मिलने वाला है? 2 पार्ट रहने वाले हैं। इन दोनों पार्ट्स के अंदर पहले पार्ट के अंदर आपका नॉन टेक वाला पोर्शन रहने वाला है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वोकेब, वर्बल, आप लोगों को क्वांटिटिव और रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब आपका रीजनिंग वाला पोर्शन मेरे हिसाब से रीजनिंग, मैथ्स और आपका ये कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिलने वाला है, पूछा गया है। और सेकंड वाले पार्ट के अंदर सर वही आप लोगों का टेक्निकल पोर्शन जो बच्चों ने आप लोगों का डिप्लोमा के अंदर पढ़ा है। अच्छा, इसमें एक और चीज है सर, इसमें जो आपका सिलेबस होगा वो नहीं डिफाइन कर रखा है, वो डिफाइन नहीं है। और उसके लिए आगे एक लाइन आएगी, इन्होंने बोला हुआ है कि वो जो सिलेबस है हम आने वाले टाइम के अंदर डीवीसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर जो सिलेबस है वो आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, सीबीटी क्वेश्चन फॉर्मेट, ये आपको कहीं ना कहीं, और क्या विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको आगे जो है डीवीसी की वेबसाइट पर आपको आगे अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि सर जो आपका क्वालिफिकेशन जो है या क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो 50%, यानी कि आपका टोटल मार्क्स का हर एक पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपका 50% आपका रहना चाहिए। और जो आपका जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर ये कहीं ना कहीं 40% आपका रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पर डिफरेंट आपके जो हैं क्या क्या आपको चाहिएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता रखा है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से चाहिएगी, तो एक बार आप इस डीवीसी की जो साइट पर जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार ढंग से प्रॉपर्ली आप रीड जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा यहाँ पर इन्होंने अभी तक जो सिलेबस के अंदर जो डिफाइन किया है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है और टेक्निकल नॉलेज में क्या मिलने वाला है। किशोर सर विद्यार्थी को बताएं आप। सर यहाँ पर टेस्ट में मतलब ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन जो डिजाइन किए जाएंगे वो बेसिकली आइडियाज के बेसिस पर, सिंबल के बेसिस पर या रिलेशनशिप के जो ब्लड रिलेशनशिप, बिल्कुल सर, और अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन उनको होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले जो हो गए आपके। तो बेसिकली वही उन्होंने बोला है कि डेली एवरीडे ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से। सर इसमें एक चीज और लिखी गई है कि जनरल अवेयरनेस भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगा, तो इंग्लिश के साथ साथ आपका जी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब एनवायरमेंट वाला जो जनरल अवेयरनेस है उसके चारों साइड जैसा कुछ होता है, देखते हैं आप वो चीज आपका यहाँ पर एवरीडे ऑब्जर्वेशन आप लोगों का यहाँ पर बोला गया है। मतलब बेसिकली ये एक तरह से जो होता है ना सर, बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिल्कुल सर, जो होता है ना वो चेक करने के लिए, कभी कोई मुसीबत आ गई, कभी कोई परेशानी आ गई, तो इस वाले पार्ट से जो बच्चे का माइंड होता है ना सर,
उससे बहुत इम्पैक्ट करता है, मतलब बिल्कुल उसका सर। कितना फास्ट है कितना स्लो है, जो आईक्यू आप लोग बताते बिल्कुल हैं, सर। तो वो चीज यहाँ से अच्छे से मेजर की जा तो सकती है। मेरा सर जो मैं जो यहाँ पर समझ पा रहा हूँ इसमें, जो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर जो पोर्शन समझ पा रहा हूँ, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपके सिंप्लीफिकेशन और आपके बेसिक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। सर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो देखिए क्या देखने को मिलेगा सर यहाँ पर। तो इन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आप लोगों के रिलेटेड होंगे, आप लोग के जो इन्होंने डिप्लोमा लेवल के अंदर आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मतलब Exactly, sir. रेस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर, और एसआई यूनिट्स के अंदर, जो ऑब्वियस बात है, कॉमन वाली बात है। और बिल्कुल बोर्ड sir. ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आप लोगों का यहाँ पर बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों का पेपर होता है, बिल्कुल मतलब sir. जो डिप्लोमा में आपने कोर सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं, तो मेनली आप लोग उसके थ्रू पेपर सर बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जो सिलेबस है इन्होंने अभी तरीके से डिफाइन नहीं किया है, एक मोटा मोटा एक आइडिया दिया है कि कुछ ऐसा होने वाला है। अभी इसके लिए आगे जैसे इन्होंने लिखा है कि एक लाइन आगे आपको पूरा प्रॉपर्ली अपडेट किया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, तो वो पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है वो सब कुछ आगे डीवीसी की वेबसाइट पे आगे बहुत जल्दी आने वाला है। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर, जैसा कि पेमेंट ऑफ जो एप्लीकेशन फी है वो आपको देखने को मिल रही है 300 रुपीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो आपका जो डीवीसी के डिपार्टमेंट में या कैटेगरीज के लिए, उनके लिए कुछ यहाँ पर एग्जम्पशन दे रखे हैं यहाँ पर। साथ साथ में पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो आपको बता रखा है कि आपको एसबीआई कलेक्ट वाले में जाना है, प्रोसीजर जो पूरा आप देख सकते हैं एक बार। और यहाँ पर अलग अलग जो है इसके स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो इसलिए जैसा कि हमने बोला कि डीवीसी की साइट पर जाकर एक बार ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीटली वॉच कर ही आप फिर जो है पेमेंट को करें। आगे बढ़ते हैं सर इसमें। लास्ट डेट बिल्कुल सर, सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट के लिए अंतिम जो तिथि है सर, वो 26/5/2023 आपका रहने वाला है। जी सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। 26 तारीख से पहले यदि आप लोग पेमेंट करते हैं तो ये फॉर्म आप लोग एलिजिबल हैं, बिल्कुल अदरवाइज सर। उसके बाद में आप लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। सिंपल। और आगे जैसा कि सर हमने ये पहले भी बता दिया था कि जो आपको कंपनसेशन यानी कि आपका जो पैकेज रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और 7th पे का जो रिवीजन है उसके होने के बाद में जो आपका पे स्केल है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में किशोर सर मैं चाहूंगा आप विद्यार्थियों को बताएं ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे वो में। सर नॉर्मल चीज है, प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर है। कोई भी अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड फिल करवाया जाता है। Exactly. और वो बॉन्ड क्या होता है, आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक करेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओबीसी वाले कैंडिडेट को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए आप लोग के जो कैटेगरी कैंडिडेट हैं आप लोग के उनको देना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोसीजर है। ये बॉन्ड आप लोग का कहीं ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है आप लोग। बिल्कुल सर। और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं इसमें। ये डिफरेंट आपको देखो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं डीवीसी का साइट आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इस पे एक बार आप जाकर कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। और अब जो चलते हैं हम आगे, यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आपके डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिस्ट बना तो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट हमेशा रखना होता है। इस फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं, हर एक जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि सर बाद में बच्चों को पता भी नहीं होता है कि मैं पास हो चुका हूँ। Exactly, और वो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं उस टाइम तो पोर्टल बंद हो चुका होता है। एग्जैक्टली तो ये हमेशा आदत डाल लें कि प्रिंट आउट लेकर रखना है सभी का। चलिए, और यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, ये आपका देखो कंप्लीट जो दे रखा है मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर 5/5/2023 10 बजे से ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। रजिस्टर करने के लिए आपको डीवीसी की वेबसाइट पे जाना है, उसमें कैरियर में रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट नोटिस में आप जाएंगे, वहां पर आपको कंप्लीट फॉर्म देखने को मिलेगा। क्लोजिंग डेट जो है वो आपका 26/5/2023 12 बजे तक है। और क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आपका 26/5/2023 तक आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे सर आई थिंक अपन ने सभी कुछ यहाँ पर कवर कर लिया। मेन पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया बाकी है। जो सर ये फोटोज के बारे में किस तरह से आपको अपडेट करना है, यहाँ पर उनका साइज क्या रहना चाहिए, वो एक बार आप पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सर एक बार लास्ट में जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर एक बार फिर से हम मार्क कर देते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट कमेंस होगी, स्टार्ट होगी, वो 5 तारीख से 10 बजे से आप लोग को नाइट में आप लोग का एप्लीकेशन का जो है आपका वो क्लोजिंग डेट आप लोग की रहेगी वो 26 तारीख रहेगी आप लोगों की।
और प्रोविजनल ये तो बाद की बात है, एग्जाम शॉर्ट लिस्ट होंगे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीवीसी की वेबसाइट पे आपको वेबसाइट के ऊपर आ जाए। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात सर यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का एलिजिबिलिटी में क्वेरी कुछ है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूरा कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो फिर से हम एक बार यही कहेंगे कि एक बार डीवीसी की साइट पर जाकर कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप जरूर देखें। डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए एक उपहार है ये, क्योंकि यहाँ पर बीटेक वाला विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकता है, केवल बीटेक जिसने करी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पर सर 40 पोस्ट हैं जो कि काफी अच्छी पोस्ट है। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है, सिविल वगैरह के लिए तो है ही सही। साथ ही साथ यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इन्होंने दिए हुए हैं, वो 2 एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। तो जिन लोगों ने मतलब काफी टाइम से इनका वेट कर रहे थे, जो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं हमारे, तो वो काफी टाइम से वेट भी कर रहे थे, तो वैकेंसी आ चुकी है। मेरे हिसाब से आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना चाहिए और तैयारी में जुट जाना चाहिए। उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार आप लोगों के साथ में हमेशा चल रहा है आप लोगों का, और आगे भी चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। बिल्कुल सर, आपके अंतिम शब्द जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? बिल्कुल सर, मैं जैसा कि यही कहना चाहूंगा कि जैसा सर ने बोला कि उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो कोर्सेज है उनमें आपका टेक और नॉन टेक वो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो या रीजनिंग हो, चाहे वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो, तो आप उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ में जुड़ें और अपने तैयारी को एकदम संपूर्ण तौर पे, पुख्ता तौर पे जो है यहाँ पर मजबूत करें और सिलेक्शन को पहले ही अटेम्प्ट में पुख्ता तौर पे आप मजबूत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की नोटिफिकेशन में। धन्यवाद।